प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 अप्रैल 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ में हिमाचल भवन व सदन में ठहरना हुआ महंगा। सुक्खू सरकार का आदेश 1200 के बजाय देने होंगे 4000। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन व हिमाचल सदन में कमरों के किराए में बड़ा बदलाव किया। सामान्य तौर पर 1200 रुपए में मिलने वाला कमरा अब 4000 रुपए प्रति रात टैक्स सहित मिलेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। अधिसूचना के अनुसार नई दरें दिल्ली के हिमाचल भवन और हिमाचल सदन, चंडीगढ़ के हिमाचल भवन और शिमला के विली पार्क सर्किट हाउस के चयनित कमरों पर लागू होगी। इन सभी स्थानों पर सूचीबद्ध कमरों का किराया अब 4000 रुपए तय किया गया है। हिमाचल को मिला पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक और ट्रैफिक पार्क। उप मुख्यमंत्री ने 9 करोड़ की परियोजना का किया लोकार्पण। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को हरोली के रोड़ा में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रदेश के पहले ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक और ट्रैफिक पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। इस परियोजना के शुरू होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश को पूर्णतः तकनीक आधारित पारदर्शी और निष्पक्ष ड्राइविंग टेस्ट प्रणाली मिल गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऑटोमेटेड ट्रैक ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाएगा और मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए योग्य अभ्यर्थियों का सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। सेंसर आधारित पूरे ट्रैक में अत्याधुनिक कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से हर गतिविधि की निगरानी हो पाएगी। बद्दी की हवा हुई जहरीली, प्रदूषण ने तोड़े रिकॉर्ड, AQI 222 के पार। हिमाचल प्रदेश के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया। हालांकि आंकड़ों ने बद्दी क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बद्दी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। इसके साथ ही पांवटा साहिब 123 AQI के साथ प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं पर्यटन नगरी मनाली में हवा सबसे साफ रही, जहां सूचकांक मात्र 30 दर्ज किया गया। बद्दी में इस धुंध और प्रदूषण के पीछे केवल कारखाने ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि कई स्थानीय कारण भी सामने आए हैं। वर्तमान में गेहूं की कटाई और थ्रेशिंग का सीजन चल रहा है, जिससे भारी मात्रा में धूल हवा में मिल रही है। शहर की टूटी सड़कों के कारण वाहनों के गुजरने पर उड़ने वाली धूल एक बड़ी समस्या बन गई। खुले वाहनों में निर्माण सामग्री ले जाने से भी धूल का स्तर बढ़ा है। हिमाचल की शान, देश विदेश में पहचान, सिरमौर सोलन के लहसुन की जबरदस्त डिमांड। पहाड़ों में अप्रैल मई के साथ ही लहसुन दस्तक दे देता है और इस बार भी सोलन व सिरमौर जिलों में फसल तैयार होने लगी। खास बात यह है कि सोलन का लहसुन देश ही नहीं बल्कि विदेश तक अपनी पहचान बना चुका है। दक्षिण भारत की मंडियों में इसकी खास मांग रहती है, जिससे किसानों को सीजन की शुरुआत में अच्छे दाम मिलने की उम्मीद रहती है। इस बीच कृषि उपज मंडी समिति सोलन में मटर सीजन खत्म होते ही अब स्थानीय लहसुन की एंट्री शुरू हो गई। हालांकि अभी मंडी में लहसुन की आवक बेहद सीमित है, जिसके चलते बड़े स्तर पर कारोबार शुरू नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार अभी तक केवल 1 क्विंटल लहसुन ही मंडी में पहुंचा है, जो 70 से 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। निकाय चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फरमान, DC, SP समेत तमाम अफसरों के क्षेत्र छोड़ने पर रोक। हिमाचल प्रदेश में 51 नगर निकायों के आम चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ा दी गई। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के जिला व अपने अधिकार क्षेत्र छोड़ने पर रोक लगा दी। आयोग ने यह कदम चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न करवाने के उद्देश्य से उठाया। इसको लेकर आयोग ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी किया, जिसके अनुसार प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नर, अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, SDM और पुलिस अधीक्षक अपने अपने जिले या अधिकार क्षेत्र में ही तैनात रहेंगे। 8 दिन 3 बयान, नतीजा 1 माह से नाराज विकास पटियाल ने सिया गुलेरिया पर उतारा गुस्सा। 8 दिन की जांच में 3 अलग अलग बयान सामने आने के बावजूद सिया हत्याकांड में पुलिस एक ही आरोपी विकास पटियाल की भूमिका मानकर आगे बढ़ रही है। मां से पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद गुस्से में हत्या की थ्योरी फिलहाल जांच का आधार बनी है, जबकि मृतका और आरोपी के परिजन साजिश की आशंका जता चुके हैं। सरकाघाट में हुए सिया हत्याकांड की जांच 8वें दिन भी कई सवालों के बीच आगे बढ़ रही है। पुलिस ने अब तक की जांच में किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका से इनकार किया है और एक ही आरोपी को जिम्मेदार मानते हुए केस को उसी दिशा में आगे बढ़ाया है।
हिमाचल में सरकारी अस्पताल की टॉयलेट सीट में मिला नवजात का शव, सफाई कर्मी देखते ही चौंका, सीसीटीवी फुटेज से तलाश। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में सिविल अस्पताल राजगढ़ में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। अस्पताल के टॉयलेट में एक नवजात शिशु मृत अवस्था में मिला। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह 8 बजे एक सफाई कर्मचारी रोज की तरह टॉयलेट की सफाई करने पहुंचा। सफाई के दौरान उसकी नजर टॉयलेट की सीट में फंसी एक संदिग्ध वस्तु पर पड़ी। जब उसने ध्यान से देखा तो वो एक नवजात शिशु का शव था। ये दृश्य देखकर कर्मचारी के होश उड़ गए और उसने तुरंत स्टाफ नर्स व डॉक्टर्स को इसकी सूचना दी। हिमाचल प्रदेश में फिजिकल एजुकेशन टीचर के 355 पदों पर होगी बैच वाइज भर्ती। कांगड़ा व मंडी में सबसे ज्यादा पोस्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को कमी जल्द दूर होगी। राज्य सरकार शारीरिक शिक्षकों के 355 पदों को भरेगी। बैच वाइज आधार पर इसके लिए 3 व 4 जून को प्रदेश के 12 जिलों में काउंसलिंग होगी। उम्मीदवारों को इस बार विभाग ने बड़ी राहत दी है। उम्मीदवार को काउंसलिंग के लिए अपने ही जिले में उपस्थित रहना होगा। ठियोग में 2.5 साल के बच्चे को टीचर ने पीटा और कही ये बड़ी बात। ठियोग उपमंडल के चियोग में एक सरकारी स्कूल में 2.5 साल के बच्चे की पिटाई करने का मामला सामने आया। ठियोग क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में महिला जेबीटी टीचर ने 2.5 साल के मासूम को थप्पड़ मारा। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने स्कूल में शौच कर दिया था। इस घटना के बाद से मासूम काफी डरा हुआ है। बच्चे के पिता ने शिक्षा मंत्री और सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित बच्चे के पिता गोपाल शर्मा ने इस पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही बच्चे का दाखिला स्कूल में करवाया था। गोपाल ने मासूम को रोज की तरह स्कूल भेजा, तभी उसने अपनी बहन का फोन आया। बहन ने बताया कि स्कूल में बच्चे को पीटा गया है। मासूम ने स्कूल में शौच कर दिया था और इसी बात पर शिक्षिका नाराज थी। जंगल की आग ने चरवाहे पर बरपाया कहर। 9 बकरियां जिंदा जली, 1 लाख की नकदी भी हुई राख। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के अंतर्गत झाकड़ी बाजार के समीप एक भीषण अग्निकांड हो गया। झाकड़ी बाजार के समीप ब्रौनी खड्ड के ऊपर स्थित जंगल में लगी भीषण आग ने गरीब परिवार का सब कुछ छीन लिया। ये घटना बीते दिन पेश आई, जिसमें स्थानीय निवासी अंशु सिंह को आर्थिक नुकसान हुआ। इस हादसे में उनकी 9 बकरियां जलकर मर गईं, जबकि 2 मेमने घायल अवस्था में किसी तरह जान बचाने में सफल रहे। नारे लगाने वाली महिला आरक्षण पर पीछे हटे। विपक्ष के दोहरे चरित्र को जान चुकी है जनता। भाजपा नेता का तंज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव तोमर ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की तीखी आलोचना की और कहा कि ये केवल एक विधेयक नहीं बल्कि भाजपा की मूल विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं को केवल योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में नहीं बल्कि देश के विकास में सबसे आगे रखा। 4,225 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी। 858 का जल्द होगा घोषित। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित कर दिया है। तकनीकी विश्वविद्यालय के कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक अनुपम कुमार ठाकुर ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीए व एमसीए सहित सभी विषयों के 5,084 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 4,225 का परिणाम जारी कर दिया गया। चिट्टे पर चोट। 112 दिन में 19 नेटवर्क ध्वस्त, 27 सप्लायर धरे। बड़े सरगनाओं तक पहुंची पुलिस। एंटी चिट्टा अभियान के तहत प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में वैज्ञानिक और गहन जांच कर नशा तस्करों के बड़े नेटवर्कों को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। वर्ष 2026 में अब तक 3.5 महीनों में 27 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिमाचल पुलिस जवान का पीजीआई चंडीगढ़ में निधन। 4 दिन पहले सिरमौर में अचानक बिगड़ी थी तबीयत। हिमाचल प्रदेश पुलिस के 42 वर्षीय जवान का निधन हो गया। जिला सिरमौर के बापटा साहिब उपमंडल के पुलिस थाना माजरा में तैनात मुख्य आरक्षी कुलदीप सिंह का बुधवार सुबह पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान निधन हो गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।